चलिए हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। इसमें कुछ सवाल थे जो हमने कल 5.1 पढ़ ली थी और 5.2 स्टार्ट कर ली थी। कहीं कुछ सवाल में कॉम्प्लिकेशन आया तो एक एक करके पहले उसे सॉल्व आउट कर लेते हैं अपन। 5.1 का सवाल नंबर जो जिसमें प्रॉब्लम आई तीसरा सवाल देखिए। निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। कोई समांतर श्रेणी हो तो उसके आगे के 4 पद लिखिए। तीसरे का ये तीसरा है ए स्क्वायर A3 A4। सबसे पहले हमें ये जांचना है कि ये जो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है ना, क्या जांचना है? समांतर श्रेणी है या नहीं है। थोड़ा इसको मैं ये कर लेता हूं मैं। देखिए यहां पर जैसे ए है, मतलब एक है। यहां पर कितने हैं? ए इंटू ए 2 है। यहां पर कितने हैं? ए इंटू ए 3 है। यहां कितने हैं? 4 है। मुझे आप ये बताओ, मैं पहले आपसे पूछूंगा क्या ये समांतर श्रेणी है तो क्यों है ये बताओ। इसमें क्या लग रहा है आपको? सार्वंतर समान है, पर ये समांतर श्रेणी नहीं है। तुमने इससे क्या है कि समांतर श्रेणी मान लिया, इसलिए लगा कि ये सवाल आसान है, पर ये नहीं है। क्यों नहीं? पहली बात देखिए, भले यहां पर देखिए 2 के बीच में अंतर समान होना चाहिए। यहां पर जैसे देखो ये ए है, ये ए स्क्वायर है, A3 है, A4 है। सबसे पहली बात है कि समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहली संभावना, सबसे पहले ही बात यह है कि वो सजातीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सजातीय। सजातीय जैसे कि यहां मैं लिखूं 3 4 5 क ख लिखूं तो क ख और संख्या क्या सजातीय नहीं है? ये सभी संख्याएं सजाती नहीं है। आपको पता है कि जिसपे 2 घात होती है उसे द्विघात कहते हैं, इसे त्रिघात कहते हैं। ये घातें बदल गई इनकी, इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं वो अपने आप में सजाती नहीं है, और जो संख्याएं सजाती नहीं होती है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी भी नहीं होती है। क्लियर? यदि ऐसा होता, देखो ये कब होती समांतर श्रेणी बता दूं मैं आपको। ए 2 है, 3 है, 4 है, तब ये क्या होता? तब ये समांतर श्रेणी होती है, क्योंकि यहाँ एक A2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, क्योंकि ये यहाँ पर ए सभी सजाती है, ये सजाती नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी। हाँ, अगला कौन सा सवाल था बेटा तेरे? 5वां। किसका 5वां? तीसरे का 5वां। देख लीजिए, तीसरे का 5वां सवाल था। √2 √8 √18 √32। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये एपी है, क्या ये समांतर श्रेणी है, ये चेक करनी है। या जो संख्याएं दे रखी है ऐसे सीधे पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आप इसमें से इसको घटा कर इसको घटा नहीं सकते हो। पहली बात क्लियर? हमें पहली बात कोशिश ये करनी है कि जो संख्या दे रखी है इसका इस प्रकार से विभाजन करो कि इसका वर्गमूल भी निकले। जैसे 2 का तो नहीं निकल सकता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इस 8 को कैसे लिख सकते हैं आप? 4 इंटू 2। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 2। 32 को कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 2। अब √2 का तो √2। 4 का वर्गमूल निकलता है, क्या होता है? 2। तो ये 2 लिख दो, और इस 2 का नहीं निकलेगा तो √2 कर दिया। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। √2 का नहीं निकलता है, 3 √2 लिख दिया। 16 का वर्गमूल 4,
और 2 का वर्गमूल निकलता है, क्या लिख दिया, √2, अर्थात की संख्या क्या होगी, 2 √2, 3 √2, 4 √2। इसका मतलब क्या होता है पहले बता दूं। यहां पर देखिए, अब इसमें अपन निकालते हैं इसका क्या सार्वंतर समान है। आप देखिए सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 कितना है, 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में √2 घटा दोगे तो 1 √2 रहेगा, मतलब √2 ही रहा। और इसको अलग ढंग से एक √2 क्यों आए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इन दोनों में कॉमन क्या है, हाँ, √2 कॉमन है। अंदर क्या बचा, 2, √2 का भाग √2 में दिया, क्या बचा यहाँ 2, √2 का भाग √2 में दिया, 1, √2, 2 में से 1 गया, कितना रहा 1 का गुणा किसी भी संख्या से भी करो तो वही संख्या आएगी, तो कितना आ गया √2। ठीक इसी प्रकार a2 माइनस a1 तो a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 में 2 √2 घटाए वही 1 √2, तो 1 का कोई मतलब नहीं है √2। a4 माइनस a3 4 √2 माइनस 3 √2, कितना आ जाएगा यहाँ पर भी √2। इसका मतलब ये हुआ कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन सबका मान कितना है √2 है, अर्थात सभी पदों के बीच का अंतर क्या समान है, इसलिए क्या ही है, अतः यह क्या है, एपी है। पहला काम हो गया। अब इसके कितने पद आगे ज्ञात करने हैं, 4 पद हमारे पास। देखिए ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है √2, डी बराबर सार्वंतर कितना है √2। हमें अब पद ज्ञात करने, देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। a5 ज्ञात करना है, क्या सूत्र होगा बोलो, a प्लस 4d। a5 बराबर a की जगह कितना लिखो, प्रथम पद √2 प्लस 4 इंटू √2, इसका मान 2, तो a5 बराबर √2 प्लस 4 का गुणा इससे किया 4 √2, 4 √2 और √2 जोड़ लो, कितना हो गया 5 √2, ये 5वां पद हो गया। छठा पद a6 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस a6 है तो इसका क्या करो 5d। a6 बराबर a का मान कितना है √2 प्लस 5 इंटू डी का मान √2। a6 बराबर √2 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 √2, 5 √2 और ये जोड़ा कितना हो गया 6 √2। तो ये कौन सा पद हो गया, ये 5वां पद। छठा पद इसी प्रकार क्या करोगे, 7वां पद ज्ञात करोगे 7 √2 आ जाएगा, 8वां पद ज्ञात करोगे तो 8 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब इस प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आगे 5.2। कल हमने 5.2 हमने स्टार्ट भी कर दी थी। 5.2 के कितने सवाल किए थे अपन ने, पहला सवाल किया था, बाकी के 2 सवाल आपने कर दिए होंगे, एक जैसे ही है या अलग अलग है, एक जैसे ही है। तो मैं उन सवालों की बात नहीं करूंगा, मैं उसके बाद वाले सवाल लूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। कल मैंने एक सूत्र लिखाया था n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मौलिक सूत्र है वो। अब यहां पर देखिए ये 5.2 सवाल नंबर दूसरा। अब दूसरे का पहला सवाल ही देखो, समांतर श्रेणी AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। अब देखिए पहला सवाल तो सीधा सूत्र से हो रहा था ना। अब यहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू कर दिया। समांतर श्रेणी उसकी सूत्र की वजह से नहीं कठिन नहीं है, क्योंकि सूत्र तो इसमें 2 ही है। एक तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा सूत्र है tn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना और एक n पदों का योगफल।
सिर्फ कितने सूत्र हैं? 2। फिर भी इस प्रश्नावली कठिन क्यों है, उसके पीछे वजह है, हम इन चीजों को समझ भी सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि गणित सीखनी है तो गणित के सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। इस बात का हमेशा क्या करना, ख्याल रखना। इधर देख बेटा, क्या कह रहा है, ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? देखिए एक एक चीज पे नोट कीजिए। पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सी सूचनाएं दे रखी है, आपके पास सवाल में क्या क्या दे रखा है, इसे जानना आपके लिए सबसे पहला जरूरी काम। ठीक है, उसे जाने बिना सवाल में कभी आगे मत बढ़ो। सवाल के प्रोसेस को समझिए, सवाल करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हर सवाल ऐसे क्यों होता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। हम क्या करते हैं कि सर सवाल बताते, एक सवाल बता 3 सवाल उसके जैसे कर देंगे, पर नहीं, कोई ऐसा सवाल कभी आ गया जो सर ने कभी नहीं किया हो, सर के सामने भी नहीं आया हो, वो आपके सामने आ गया हो, तब आप कर नहीं पाओगे क्योंकि पहले आपने किया नहीं है। इसलिए सवाल के प्रोसेस को समझो। यहाँ जो सूचनाएं दे रखी है उसे देख लीजिए। ए बराबर प्रथम पद दे रखा है कितना, 21। डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को क्या करो, घटाओ। या दूसरा पद कौन सा है, A2 माइनस A1 बराबर जैसे 18 माइनस 21। या जो 18 में से 21 घटाएंगे तो ये माइनस की 21 संख्या बड़ी है तो कितने आ जाएगा, डी बराबर -3। -3 क्यों, क्योंकि -21 18 से बड़ी संख्या है, इसलिए -3। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 चीजें हो गई। ये क्या बला है, कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। बाइने में मान लो कि कोई भी पद हो, 81 कोई भी पद हो, मतलब जो भी होता है, जो अंतिम पद होता है, ये क्या मान ले, इसे अंतिम पद मान ले। तो यहां पर n दे रखा है, n कितना है, -81। कल मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, देखिए सूत्र था n का मतलब, कल सूत्र लिखाया था, n ज्ञात करने का सूत्र क्या था, n प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है यहाँ पर, -81। कल मैंने आपको सूत्र में एक चीज क्लियर की थी, ए दे रखा हो, एन दे रखा हो और डी दे रखा हो, 3 चीज ये, तो इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, एन। पर मैंने कल आपको ये भी बताया था, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो ये भी ज्ञात किया जा सकता है। मतलब 1, 2, 3, 4 में से कोई 3 चीजें दे रखी है तो आप चौथी चीज क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। कल हमने ये ज्ञात करना सीखा था, एन का सूत्र लगा के मान ज्ञात करना। इस बार एन खुद दे दिया है, इसके अंदर से क्या कह रहा है, कौन सा पद -81 है, मतलब क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। जो आपके पास है वो लिखो, ए का मान कितना है 21, एन का मान कितना है ज्ञात करना है n-1, डी का मान कितना है माइनस का 3 बराबर कितना हो गया -81। अब यहां पर देखिए, इसको 2-3 तरीके से सवाल को कर सकते हैं। इस 21 को क्या करो, उधर भेज दो, या n-1 और ये कितना है माइनस का 3 बराबर 21 को लेके उधर चले जाओ, -81 है तो प्लस का 21 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 21। क्लियर। अब ये n-1 के साथ -3 चिपका हुआ है तो इसको इसके नीचे लेके चले जाएंगे। पहले -81 और -21 कितना होता है, दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों क्या है माइनस के, 1 और 1 2, 8 के 2 10, 102 माइनस कितना हो जाएगा 102। अब ये n-1 बराबर माइनस का 102। अब ये -3 है, ये चूंकि n-1 इंटू 3 है, ये इंटू वाली संख्या है तो ये क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी -3। ये पक्षांतर, इसको देखो -3 का +3 नहीं कर सकते, ये इसकी एक्चुअल में ये कंडीशन इसकी ये है माइनस इंटू ये -3, और इंटू वाली संख्या भाग में बदल जाती है तो इसलिए -3 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। n-1 बराबर 3 का भाग 102 में 2, 3 किया 9, 4 किया 12, n बराबर 34 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 1, n बराबर कितना आ गया 35। अर्थात की संख्या जैसे 21, 18, 15 ऐसे कैसे जाती रहे, 35वीं जो संख्या होगी वो कितनी होगी -81। जैसे पहली संख्या 21 है, दूसरी 18 है, तीसरी 15 है, चौथी और कम होगी, पांचवी कम होगी, तो इसी प्रकार 35वें नंबर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी -81। एक आधा सवाल इसका मैं और बता देता हूं। जैसे देखिए सवाल नंबर दूसरा है, AP 84, 80, 76 का
कौन सा पद शून्य है। ठीक है, एपी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। पहले जो सूचना दे रखी है वो ले लीजिए। ए बराबर कितना है 84, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर दूसरी संख्या कितनी है 80 माइनस 84 कितना आ गया -4। अब यहाँ पर कौन सा पद शून्य है। एन बराबर यहाँ पर कितना है, एन बराबर कितना है 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं जैसे एन बराबर 0। एन का सूत्र क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद शून्य है, मतलब एन ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान कितना है 84 प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है एन माइनस 1। डी का मान कितना है यहाँ पर देखिए -4 बराबर 0। सबसे पहले है कि 84 को लेके उधर चले जाऊं तो n माइनस 1 इंटू -4 बराबर प्लस का 84 क्या हो जाएगा माइनस का 84। 0 नहीं लिखे तो चलता है, -84 में 0 जोड़ो -84 आएगा। ठीक है, अब इस माइनस को क्या करें इसके नीचे लेके चले जाएंगे। n माइनस 1 बराबर -84 -4 इसके नीचे आ गया -4, माइनस से माइनस काट दो। n1 बराबर 4 से इसके काट 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कितना आ गया 21। n बराबर 21 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, n बराबर 21 और कितना हो गया 22, अर्थात कि इसका 22वां पद कितना होगा 22वां पद शून्य होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, n जब भी आएगा आंसर है, n कभी माइनस में उत्तर नहीं आ सकता है, क्योंकि एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। पद कभी माइनस में हो ही नहीं सकते हैं, 0 हो सकते हैं। पद 0 मतलब कोई पद ही नहीं है। पर अपन कहेंगे n बराबर -2 निकाल दिया, इसका मतलब 0 से भी कम पद तो संभव ही नहीं है, इसलिए n का उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा। क्लियर, ये था इसका दूसरे का पहला और दूसरा मैंने बताया। तीसरा और चौथा ऐसा ही करना है, तीनों सेम है, तीसरा और चौथा सेम है, वही इसी प्रोसेस से करना है। ये 2 सवाल क्या करोगे आप लोग करोगे, आपको नहीं आया तो मैं यहाँ पर कल वापस उससे क्या करूंगा बता दूंगा। मैं सवाल तीसरा लेता हूं। हाँ चलिए, अब है सवाल नंबर तीसरा। मैंने पहले कहा है कि सवाल क्या कह रहा है उससे समझना जरूरी है, सवाल का करना जरूरी नहीं है कि हाँ ऐसे सवाल होगा। वो आइडिया जब तक नहीं आएगा तब तक कोई सवाल कभी हो ही नहीं सकता है। सवाल नंबर तीसरा है, यदि समांतर श्रेणी का एपी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, 19 तथा 41 है, तो उसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया जो आती है क्या माता फोड़ी है, यही होता है क्या कह रहा है, चीजें देखी नहीं क्या कह रहा है, नहीं ये जो कह रहा है ना इसका तो जवाब इसी के अंदर छिपा हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक में ध्यान रखना, मैथमेटिक में 100 में से 100 वो ही लाता है जिसकी अपनी खुद की थॉट चलती है। मतलब कि मैथमेटिक में वही 100 में 100 लाता है जिससे पता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो a के बारे में जानता है, n के बारे में जानता है, d के बारे में जान चुका है, n क्या होता है ये पता है, तो फिर उसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसका दिमाग चलेगा। उसको डेवलप कीजिए और ये अभी कर सकते हो आप, ज्यादा समय की बात नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स जैसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट यदि पैदा हो जाए तो इससे अच्छी सब्जेक्ट नहीं है आने वाले फ्यूचर में। मतलब कि इसमें इतनी लाइनें खुलती हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप खुद देखिए, मैं खुद 11-12 की मैथमेटिक्स सीख रहा हूँ मेरे बच्चे से, और मैं 2 साल में 11-12 की मैथमेटिक्स सीख जाऊंगा, क्योंकि भाई 10th तक की तो मेरी क्लियर है, नहीं सीखी है तो नहीं सीखी, पर सीखूंगा मैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। यहाँ देखिए एपी का छठा पद तथा 17वां पद, अब जो कह रहा है वो देखिए, छठा पद मतलब A6, छठा पद कितना है
छठा पद 19 कितना है 19 और 70वां पद मतलब A70 कितना है 41। तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है A40 ज्ञात करना है। पहली बात ये देख लीजिए क्या आपके पास है और क्या आपको ज्ञात करना है, इस चीज को देख लीजिए। यहां पर देखिए A6 बराबर कितना है 90, ठीक है ना। A6 बराबर कितना है 90। अब इसमें किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको ले रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए इसे। A6 बराबर कितना है 90। छठा पद ज्ञात करने का वो दूसरे वाला सूत्र क्या होता है, क्या होगा A+5D। A6 आ रहा है तो इसे 1D कम कर दो, मतलब कि इसको लिखा जा सकता है A+5D बराबर कितना है 19। ठीक इसी प्रकार यहां दे रखा है A70 बराबर कितना है 41। A70 को कैसे लिखा जा सकता है A+60D बराबर कितना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गई है। ये देखिए A+5D बराबर 90। दूसरा A+60D बराबर कितना हो गया 41। इसको इसके नीचे ले आते हैं। A+60D बराबर कितना है 41, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें से इसको क्या करें घटा दें। ये मैं घटा रहा हूं, देखिए घटाने पर लिखो। जब भी घटाते हैं समीकरण आपने पढ़े हुए यदि छोटी क्लासों में, तो नीचे वाली संख्या के निशान क्या होते हैं बदल जाते हैं। या A प्लस का है दिख नहीं रहा है तो प्लस है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। A प्लस का है A माइनस का है, ये क्या हो गया कट गया। 16 माइनस का है और 5D प्लस का है। 16D में से 5D घटाओ कितना रहा माइनस का 11D। माइनस 41 में कितना घटाना है 19, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। 41 में से 19 घटाओ कितना रहा 22, कितना रहा माइनस का 22। माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। तो D बराबर 22/11 इसके नीचे आ जाएगा। तो D बराबर 11 दूनी 22। तो D का मान कितना आ गया 2। अब D का मान 2 आ गया तो A का भी निकल सकता है। इस मान को किसी एक समीकरण में रख दो। D बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है A+5D बराबर कितना है 90। A+5 की जगह 5, D की जगह कितना मान रख दो 2 बराबर 19। A+5 दूनी 10 बराबर 19। A का मान ज्ञात करना है, 10 को उधर ले जाओ। 19 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 9। तो अब इसका मतलब 9। D बराबर कितना है D बराबर 2 और कौन सा पद ज्ञात करना है 40वां, मतलब N बराबर कितना है 40 और 40वां पद ज्ञात करना है। तो N बराबर A+N-1 इंटू D। N की जगह कितना लिखेंगे 40, A की जगह 9, N की जगह 40 माइनस 1, D की जगह 2। A40 बराबर 9 प्लस 40 में से 1 घटा कितना रहा 39 इंटू 2। A40 9 प्लस 39 दूनी 78। A40 78, इस दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 87। तो 40वां पद कितना हो जाएगा इसका 87। क्लियर। ऐसा कैसा एक सवाल आप करके मुझे बताओ। इतनी देर में मैं आपको ब्रेक भी दे देता हूं और मैं चाय भी पी लेता हूं। हाँ देखिए सवाल नंबर 4। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद A3 कितना है A3 बराबर है, इसका तीसरा पद है 4। तो उसको क्या लिख सकते हैं A+2D बराबर 4। समीकरण नंबर क्या हो गया ये 1। और इसके अलावा कौन सा पद दे रखा है 9वां पद A9 बराबर कितना दे रखा है -8। तो A9 को कैसे लिख सकते हैं A+8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब आगे पूछा इसका कौन सा पद शून्य है।
कौन सा पद शून्य है, मतलब n बराबर कितना है, n बराबर 0। तो इस बार आपको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य है, मतलब कि n ज्ञात करना है। पहले देखिए इसे, इसको इसके पास में लिख देता हूं मैं। प्रश्नानुसार a प्लस 2d बराबर कितना है 4, a प्लस 8d बराबर कितना है -8। क्या करेंगे, सबसे पहले घटाने पर प्लस का माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा एक कट गया, -8d में 2d घटाओ, कितना -6d। 8 और 4 दोनों, ये भी 8 प्लस का हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो -d बराबर 12/6, इसके नीचे आ जाएगा। -d बराबर 6 दूनी 12, कितना आ गया 2। d -d बराबर 2 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, तो d बराबर कितना हो गया -2। d बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, a प्लस 2d बराबर कितना है 4, a की जगह a, 2 की जगह 2, माइनस का ये 2 बराबर कितना हो गया 4। a प्लस -2 का गुणा 2 से क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 4। a बराबर 4 -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो a बराबर कितना आ गया 8। a बराबर आ गया आपका कितना 8। d बराबर कितना आया था आपका -2, और दे क्या रखा है इसने an, क्या दे रखा है an, अर्थात कि an बराबर कितना दे रखा है 0। n का सूत्र लिखिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a की जगह कितना 8, n की जगह, n का मान ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी की जगह -2 बराबर 0। इस 8 को लेके उधर चले जाओ, n-1 इंटू -2 बराबर प्लस का 8, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब ये इस -2 को इसके नीचे ला सकते हैं, n-1 बराबर -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, n-1 बराबर 8 काटो कितना हो जाएगा 4, n बराबर 4, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, n बराबर कितना हो गया 5। तो इसका जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है ना। अब एक सवाल और कर लेते हैं अपन, एक आधा सवाल आपसे करवाऊंगा, फिर अपन इंग्लिश पढ़ेंगे। इस टाइप का होगा तो नहीं बताऊंगा, कोई अलग टाइप का होगा तो बताऊंगा। इस टाइप का तो कोई भी सवाल अब आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। जाके वापस वीडियो में भेज, आजकल तो वीडियो भेज देता हूँ जल्दी में, जल्दी मतलब घंटे 2 घंटे तो लगते ही है, तो इसको उतार देना, ठीक है ना। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड सवाल आया, 5वां है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, मतलब h3 बराबर कितना है 16। आगे क्या कह रहा है, उसका सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस लाइन को समझना। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए 7वां पद 5वें से कितना अधिक है 12। ये लाइन क्या कह रही है, इसको मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, a7 माइनस a5 बराबर 12। यही कह रही है ना। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12, मतलब 7वें पद में से 5वां पद यदि घटा लिया जाए तो कितना आएगा 12। यही कह रहा है ना। अब जैसे a7 है, ठीक है, इस a3 को कैसे लिखा जा सकता है, देखो a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ a7 माइनस, इसको सही से लिख देता हूं, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12। अब ये क्या कह रहा है, a7 माइनस a7 माइनस a5 है ना। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब 7वें पद में 5वां पद घटा लो तो कितना आ जाएगा 12। a7 का सूत्र क्या होता है,
A7 की जगह A+6D लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। A5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4D बराबर ये 12, A+6D माइनस A माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4D बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। अब ऐसे है क्या हो गया, कट गया, 6D में 4D घटाओ कितना रहा, 2D बराबर कितना आ गया 12, तो D बराबर कितना आ गया 12/2, D बराबर 2 से 12 काटा कितना आ गया 6, तो D का मान कितना आ गया 6, D बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, A+2D बराबर कितना है 16, A की जगह A, 2 की जगह 2, D की जगह कितना मान रखेंगे 6 बराबर 16, A+6 12 बराबर 16, A बराबर 16 प्लस का 12 इधर आके, तो A बराबर कितना आ गया 4, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, A बराबर 4, D बराबर कितना आ गया 6। सवाल क्या कह रहा है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से प्रथम पद A बराबर, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद क्या होगा A+D, दूसरा पद क्या होगा A+D, A की जगह कितना रखो 4, D की जगह कितना रखो 6 बराबर कितना आ गया 10, तीसरा पद क्या होगा A+2D, तीसरा पद मतलब A+2D, A की जगह कितना रखो 4 प्लस 2D, 2 इंटू D का मान कितना है 6, तो 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया 16। इसी प्रकार A4 बराबर A+3D, A की जगह कितना रखो 4 प्लस 3D है तो 3 इंटू D का मान कितना है 6, 4 प्लस 18 बराबर कितना आ गया 22, कितना आ गया 22। अतः AP कौन सी होगी, पहला पद लिखो, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद, इसका आंसर। देखिए इसने सवाल को अलग ले गया नहीं, पर सवाल को अलग ले गया तो ये सवाल करना बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी इस पूरे सवाल में, यदि आपके दिमाग में ये लाइन आ जाती है तो सवाल हो जाएगा। जैसे मेरे दिमाग में आ गई कि A7 माइनस A5 बराबर 12, जो उस सवाल में कहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 7वें पद में से 5वां पद घटा लो 12 आ जाएगा। ये जैसे ही किया A7 की जगह लिख दिया, A5 की जगह लिख दिया, ऐसे कट गया, 6D में से घटा दिया, D का मान सीधा आ गया, D का मान सीधा आ गया, उसका मान समीकरण नंबर क्या 1 में रख दिया, उससे A का मान आ गया। अब आपके पास A भी है, आप D भी है, और आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो पहला पद तो वही हो जाएगा, दूसरे पद के लिए ये, तीसरे पद के लिए ये, चौथे पद में ये, A और D के मान रखते रहें, और संख्या 4, 10, 16 और 22 ये आपकी क्या बन जाएगी AP। सवाल जैसा कहा जाए आपको वैसे करना है, आगे सभी सवाल अलग अलग प्रकार के होंगे। अब इन सवालों में कितने आप करते हो और कितने आपसे नहीं होते हैं ये मुझे बताओगे। कोशिश ये करना है कि गाइड को भूल के भी टेस्टी करनी है। आपको क्या करना है, सवाल करने हैं। जो वीडियो में मुझे देखेंगे, इस वीडियो को देख के सीखेंगे, उन्हें भी कह रहा हूं गणित सीखने का इससे नया मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। सबसे लो लेवल पे जाके गणित के बेसिक सीख लेना, सबसे बड़ी बात वही होती है। बाकी के जैसे मैंने सवाल बता दिए 5 तक, तो 6, 7, 8, 9, 10 करोगे, जरूरी नहीं है सब सवाल मिले, पर वो सवाल करोगे तब आपको प्रॉब्लम क्या है सवालों में वो फेस करोगे आप, और वो आपको करना ही चाहिए। गाइड की नकल ले लो, गाइड का सहारा ले लोगे तो सवाल 2 मिनट में हो जाएगा, पर जो ब्रेन आपका डेवलप होना चाहिए था वो फिर नहीं होगा। क्लियर? तो बाकी के सवाल आप करोगे, जिसको भी नहीं आएंगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज में मुझे बता दे कि ये सवाल नहीं आ रहा है, कल उस सवाल को अपन क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।